हेलो बेटा, जे केमिस्ट्री। आई होप आप लोग वर्किंग रिएक्शन समझ चुके हैं। अब मैं आपके लिए कोई नई रिएक्शन लेके आया हूँ। नेम रिएक्शन आप बोलो सर रोज रोज नेम रिएक्शन लेके आ जाते हो। बेटा क्या करें, सिलेबस का पार्ट नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज सिलेबस में एज इट इज मेंशन्ड है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एडवांस में क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस में जबकि इतने नहीं प्रोबेबिलिटी है, बट एडवांस में बहुत ज्यादा है, तो अपने को सारे कवर करने ही है। ठीक है। अब जो सेकंड मेन रिएक्शन जो मैं आपको ले रहा हूँ नेम रिएक्शन, वो है नोवेंजल रिएक्शन। क्या बेटा? नोवेंजल रिएक्शन। स्पेलिंग ही कितनी खतरनाक होती है यार इन लोगों की तो। पर रिएक्शन बड़ी सीधी सी रिएक्शन है, रिएक्शन वो कुछ नहीं है। नोवेंजल रिएक्शन जो भी प्रोनाउंस करना है, जिस तरीके से भी करना है आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले मैं बताता हूँ कि मेनली रिएक्शन होता है। ठीक, ये रिएक्शन बहुत सिंपल है, वही काम है इसका। एक हमारे पास बेस होगा, बेस अल्फा हाइड्रोजन पिक करेगा, फिर वो नेगेटिव जनरेट होगा, कार्बन कार्बन पर अटैक करेगा, वाटर वगैरह ऐड करके रीअरेंजमेंट होगा, मेन प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। ठीक, तो आपको मैं बताता हूं कि इसमें नोवेंजल रिएक्शन में कितना टाइप है हमारे पास, मतलब कि कितने डिफरेंट सेट ऑफ रिएजेंट के साथ, मतलब सॉरी रिएक्टेंट के साथ हम रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए बेटा, पहला जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है कि जब मैं एक अनहाइड्रेट इस्तेमाल करूंगा, क्या इस्तेमाल करूंगा? एक अनहाइड्रेट इस्तेमाल करूंगा एक रिएक्टेंट के अंदर। तो पहली रिएक्शन मैं आपके लिए लिख रहा हूं। सपोज पहली रिएक्शन है हमारे पास ये PHC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन हमको करवानी है। एक CH2C डबल बॉन्ड O CH3, बाद में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, अनहाइड्रेट नहीं बोल सकते इसको, एक तरीके से बोल सकते हो एक्टिव मिथिलीन वाला ग्रुप लिया है मैंने। यहाँ पे क्या यूज किया बेटा मैंने? एक एक्टिव मिथिलीन वाला ग्रुप यूज किया। क्यों? बिकॉज आप देख सकते हैं दो कार्बोनिल माइनस आई प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये एसिडिक हाइड्रोजन बनेगा। उसके बाद अगर यहाँ से अगर हाइड्रोजन चले जाता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और वो नेगेटिव चार्ज दोनों कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर सकता है। इसी वजह से ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, मतलब कि यहाँ की जो हाइड्रोजन है वो कैसे बेटा? एसिडिक है नेचर के अंदर। तो जब इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? हम लोग रिएक्शन करवाते हैं पिरिडीन के साथ। ठीक है, अब या तो आप पिरिडीन यूज कीजिए या तो आप पिरिडीन यूज कीजिए। ठीक है, पाइपरिडीन यूज कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोनों क्या बेटा, एक थोड़ा वीक बेस है, मॉडरेट बेस है, तो हम लोग बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बेस का इस्तेमाल आपको पता ही हम क्यों कर रहे हैं? यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को पिक करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यूज कर रहे हैं क्या बेटा? पाइपरिडीन यूज कर रहे हैं। ठीक, तो हमने पाइपरिडीन यूज किया। एक कंपाउंड ए मिलता है मुझे, उस कंपाउंड ए का हम क्या करते हैं? उस एक कंपाउंड ए का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, फिर उसके बाद उसको मैं हीट कर देता हूं, तो मुझे जो फाइनल कंपाउंड मिलता है वो मुझे ये मिलता है PHCH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH। ठीक है, फाइनल कंपाउंड मुझे ये मिलता है। और ये कैसे मिलता है जरा इसको डिस्कस कर लेना, बड़ा सिंपल सी चीज है। अब एक बात समझिए बेटा, पिरिडीन यूज करो या पाइपरिडीन यूज करो, पिरिडीन आपको पता ही क्या होता है बेटा? बेंजीन में कार्बन रिप्लेस कर दो, किसके साथ बेटा? वेरी गुड, नाइट्रोजन के साथ बन गया पिरिडीन। वैसे साइक्लोहेक्सेन में अगर आप एक कार्बन को रिप्लेस कर दो नाइट्रोजन और उसपे एक H लगा दो तो वो क्या बन जाता है बेटा? पाइपरिडीन बन जाता है। ठीक है, अब दोनों एक मॉडरेट बेस है। रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, बड़ा सिंपल सी चीज है। आप देखिए मैकेनिज्म अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो मैकेनिज्म देखिए, पहले स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा जब ये CH3C डबल बॉन्ड O, सॉरी थोड़ा उल्टा बना रहा हूं मैं, CH3O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये CH, इस H को मैं अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्यों? ताकि उसको बेस आराम से उठा के लेके जा सके। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन में करवा दी किसके साथ? मैं पाइपरिडीन यूज करता हूं। ये इस तरीके का पाइपरिडीन है हमारे पास, और नाइट्रोजन के पास लोन पे। तो ये लोन पे ही काम करता है क्या बेटा? हाँ, वेरी गुड, बेस का काम करता है। तो आप देख सकते हो ये बेस का काम कर रहा है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है हमारे पास। ये क्या बेटा? ये एक एसिडिक हाइड्रोजन और ये क्या? बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी सिंपली, और ये इस पे अटैक मारेगा और ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे कार्बन के पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब कार्बन जनरेट होगा तो दो कार्बन के साथ रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो सकता है। तो देखिए बेटा क्या बन गया, ये बन गया CH3 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH3। ठीक, और साथ में आप देख सकते हैं जो दूसरी चीज बनी है वो बाय प्रोडक्ट है, उस पर ध्यान मत दो, बट स्टिल लिख देते हैं हम लोग। क्या दिक्कत, लिखने में क्या दिक्कत है? एक H पहले से था, एक और H मिल गया, नाइट्रोजन पे बेटा क्या? पॉजिटिव चार्ज। अब बात आती है कि भाई अब सारा खेल होने वाला है। आप देखिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो चुका है, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन हमारे पास अवेलेबल है।
तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम अटैक करवाएंगे हम इस तरीके से। देखिए बेटा, उसको मैं लिख लेता हूं, CH3 ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, CH कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और ये CH3। अब इसका अटैक इस वाले कार्बन पे होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज कार्बन डेल्टा पॉजिटिव अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन के पास चली गई। बहुत सिंपल सी चीज। तो देखिए बेटा ये क्या बन गया बेटा, देखो आराम से हम इसको प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा PHCHO नेगेटिव। ठीक, फिर ये O नेगेटिव क्या करेगा, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ से एक H प्लस निकलने वाला है, तो हमारे पास वैसे भी नेक्स्ट स्टेप पे भी H प्लस है, यहाँ पे भी H प्लस है, तो अपने पास बहुत सारा H प्लस है। तो O नेगेटिव क्या करेगा बेटा, O नेगेटिव डायरेक्टली H प्लस गेन करके ये OH के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो मैंने वो स्टेप वापस से क्यों लिखनी, मैंने इसलिए O नेगेटिव पे डायरेक्टली OH लिख दिया। अब उसके बाद ये पूरा जो है हमारा वो कार्यक्रम उस तरफ लिख देता हूं मैं, ये CH साथ में C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH3 और यहाँ पे क्या बेटा C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH3। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, दो एस्टर है, और एस्टर के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है बेटा, वेरी गुड, एस्टर के हाइड्रोलिसिस से बनता है एसिड और साथ में अल्कोहल। तो ये देखिए बेटा एस्टर है, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं कौन से मीडियम में बेटा, एसिडिक मीडियम में, मतलब H3O+ के साथ रिएक्शन देता हूं मैं। तो देखिए आप बहुत सिंपल है, आपको अगर करवाना है इसका क्या कहते हैं कि हाइड्रोलिसिस, तो आप इस तरीके से करवा सकते हैं। ये देखिए, और इसको भी एक अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। वैसे आप लोग समझ जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं, वरना वहां पर पूरा कचरा हो जाएगा ये। ठीक, देखिए मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर देता हूं, वरना आप कंफ्यूज होंगे बिना बात के। सपोज आपके पास एक एस्टर है RC डबल बॉन्ड OR', ठीक है, इसका आप क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो क्या होता है, कुछ नहीं, ये देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर RC डबल बॉन्ड OH, और ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड वाला पार्ट उसका R'OH के अंदर। और हम जानते भी एस्टर बनता है कैसे, एस्टरिफिकेशन क्या होता है बेटा, एसिड और अल्कोहल का डिहाइड्रेट करो तो एस्टर बनता है, एस्टर के अंदर पानी डाल दो तो वापस से एसिड और अल्कोहल बन जाएगा। तो वैसे आप देखिए बेटा ये RC डबल बॉन्ड OR' है, तो इसका क्या बन जाएगा, CH C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा एक एसिडिक ग्रुप बन जाएगा, साथ में बनेगा CH3OH। वैसे यहाँ पे देखो CH C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3OH। तो इसका जब हम लोग एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो क्या होगा बेटा, दो मॉलिक्यूल CH3OH के एलिमिनेट हो जाएंगे, और साथ में हमको दो कार्बोक्सिलिक एसिड एक पर्टिकुलर कार्बन पे मिल जाएगा। तो आप देखिए प्रोडक्ट क्या बना, PHCH, ये OH, यहाँ पे बेटा क्या CH COOH, और ये हो जाएगा बेटा C डबल बॉन्ड OOH। ठीक, तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो गए इन दोनों के हाइड्रोलिसिस से। अब आप बोलेंगे कि सर आपने एक COH वैसा लिखा है, ऐसा क्यों लिखा, मैं बताता हूँ, सुनो। अब आप एक चीज नोट कीजिए कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये अल्फा बीटा, इसके जो बीटा कार्बन वो कैसा बेटा, बीटा कीटो एसिड, और हम ये पढ़ चुके हैं पहले भी डिकार्बोक्सिलेशन वाले रिएक्शन में कि एक कार्बन के ऊपर दो COH स्टेबल नहीं होते। तो अगर हम इसको हीट कर दें, क्या करते हैं बेटा, अगर हम इसको हीट कर दें तो हीट करने पे देखो क्या होगा, पहले तो डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, और इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, CO2 गैस एलिमिनेट हो जाएगा, और ये बन जाएगा PHCH, क्या बेटा OH साथ में CH C डबल बॉन्ड OOH, है ना बेटा। अब वापस से क्या बेटा, हीट आपने किया, बट एक बात याद रखिए, हीट में बस आपने ये COH हटाया, बट साथ साथ क्या होगा, आप एक चीज नोट करना, ये अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी हमारे पास है। तो इसको जब आप वापस से, मतलब ये हीटिंग चली रही है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं कि पहले हीट करने पे हुआ, फिर वापस से हीटिंग चली रही है, तो क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हमारा बन जाएगा, वाटर का एलिमिनेशन, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, और ये बन जाएगा PHCH डबल बॉन्ड C, ये क्या बेटा यहाँ पे, एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे CH2 है, ठीक, तो यहाँ पे CH C डबल बॉन्ड OH, जो कि हमारा ये प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं सिनामिक एसिड बन गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पे एक्टिव मेथिलीन वाला ग्रुप यूज करें और यहाँ पे हम क्या यूज करें, एक एस्टर यूज करें, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, सिनामिक एसिड बनता है। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है, सिनामिक एसिड। ठीक, अब एक बात याद रखिएगा कि अगर मैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH3 की जगह पे यहाँ पे साइनाइड ग्रुप भी यूज करूँ ना, तब भी ये क्या होता है बेटा, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन जनरेट होगा तो साइनाइड के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, और साइनाइड ग्रुप के हाइड्रोलिसिस पे भी क्या बनता है बेटा, सिनामिक एसिड ही बनता है। तो वो रिएक्शन हम आपको करके दिखाते हैं अभी। तो पहले इसको आप छापिए अच्छे से, देखिए रिएक्शन कैसी गई है, ये यहाँ पे गई, फिर इसकी यूज करके यहाँ पे अटैक करवाया हमने, और फिर इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट बन गया सिनामिक एसिड। ठीक है,
जल्दी से आप लोग छाप लीजिए। और याद रखना बेटा एक छोटी छोटी चीज है कि हमारा अगर एस्टर है तो एस्टर के हाइड्रोलिसिस से 2 एसिड जनरेट होते हैं, साथ में 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप इसको। अब देखिए हम आपको दूसरी रिएक्शन दिखाते हैं कि जब हम क्या यूज करें, साइनाइड यूज करें। ठीक, अब पॉज करके लिख लें, नहीं लिखा होता तो। देखिए अब हम आपको सेम हमारी वही नोवेंजल रिएक्शन चल रही है। प्रोडक्ट वही सिनामिक एसिड होता है, बस रिएक्टेंट डिफरेंट यूज करूंगा मैं और आपको मैकेनिज्म दिखाता हूं कि किस तरीके से भाई कार्यक्रम चलने वाला है। यहाँ यूज करते हैं हम लोग साइनाइड, यहाँ भी यूज करते हैं साइनाइड। पिपरिडिन ए बनेगा, उसका हाइड्रोलिसिस से ये बन जाएगा। कैसे बनता है देखो, स्टार्ट करते बनाना, बड़ा आसान है। देखिए पहले आपको पिपरिडिन या फिर यहाँ पे और लिख लेना, ठीक है। ये दोनों चीजें इस्तेमाल नहीं करनी, ये और लिख लेना, मतलब या तो आप पेरिडिन यूज करो या फिर पाइपरिडिन यूज करो, दोनों में से कोई भी एक बेस, मॉडरेट बेस इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मली है। अब कोई बच्चा बोलेंगे सर केओएच इस्तेमाल कर लूं क्या? बड़े जब नोवेंजल भैया ने जब हमको बताया कि ये बेस इस्तेमाल करना है तो हमको वो पर्टिकुलर बेस इस्तेमाल करना है, वरना उस पर्टिकुलर नीम रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उसने जो प्रोसीजर बताया हमको वो फॉलो करना है। हम अपने मन से तो बहुत कुछ बना सकते हैं ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरीके से रिएक्शन होने वाली है। और सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे सी एच एच और ये एक और सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो आप एक चीज नोट कीजिएगा बेटा कि ये हाइड्रोजन भी, दोनों हाइड्रोजन एक्टिव मिथिलीन ग्रुप जैसे ही काम करेंगे, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन या तो जो कार्बन जनरेट होगा वो साइनाइड ग्रुप के साथ क्या कर सकता है, रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो सकता है। तो क्या होगा जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, हम पाइपरिडिन यूज कर लेते हैं वापस से, हम पाइपरिडिन इस्तेमाल करेंगे। तो पाइपरिडिन इस्तेमाल करने से क्या होगा, पाइपरिडिन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना, वरना आप लोग समझेंगे कैसे कि वो क्या है। देखिए तो हम पाइपरिडिन इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है पाइपरिडिन, साइक्लोहेक्सेन में एक कार्बन हटा दो नाइट्रोजन से, ये हमारा बन गया पाइपरिडिन। ठीक, फिर नाइट्रोजन के बाद ये लोन पर बेस का काम करेगा, यहाँ से इस तरीके से इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये बना दिया, क्या बना इसने बना दिया, देखो CnCH नेगेटिव CN। ठीक है, NC नहीं साइनाइड ग्रुप है। और साथ में क्या जनरेट हुआ बेटा, साथ में एक फालतू चीज जनरेट हुए जो हमारा साइड प्रोडक्ट है, इस पर ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक, अब क्या होगा, ये कार्बन पे नेगेटिव जनरेट हो चुका है, भाई कार्बन तो कार्बन बस यही इधर एक है, तो क्या होगा इस नेगेटिव का अटैक इस पे होने वाला है। पहली स्टेप। सेकंड स्टेप PHC डबल बॉन्ड OH, और अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो ये किस तरीके से CN, इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, ये हमारा इस तरीके से है CH कार्बन पे नेगेटिव CN, ये कार्बन का नेगेटिव अटैक हमारा यहाँ पे ये बना O नेगेटिव। ठीक, तो ये क्या बन गया बेटा, देखो PHCHO नेगेटिव CHCN और ये CN। ठीक, मीडियम हमारा एसिडिक है, ये अवेलेबल हमारे पास, देखो H प्लस के सोर्स है, तो O नेगेटिव क्या होगा बेटा, O नेगेटिव हमारा वेरी गुड क्या हो जाएगा, वो OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना बेटा, ये आप लोग ब्रैकेट में यहाँ पे एक चीज लिखोगे कि अगर हमारे पास साइनाइड ग्रुप है और अगर हम इसका क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है COH और साथ में क्या, अमोनिया के अंदर। ठीक है, तो याद रखना है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। होता कैसे, ये हाइड्रोलिसिस बड़ा सिंपल है, याद रखना साइनाइड ग्रुप के अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो COH में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपको नहीं पता तो ये देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, हमारे पास ये सपोज एक ये है। ठीक, आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करवाना चाहते हैं, देखो बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये इस लोन पेयर को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड NH पॉजिटिव। फिर क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन वाटर का जो है, वाटर का ऑक्सीजन आके अटैक मारेगा कार्बन पे, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया इस तरीके से, तो ये क्या बन जाता बेटा, ये इस तरीके से बन जाता RCOH डबल बॉन्ड NH। ठीक, तो क्या होता है इस तरीके से होते रहता है, ये बॉन्ड ब्रेक होते रहते हैं और कार्बन पे देखो बेटा 3 OH आ जाता है और नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन, तो ये तो अमोनिया के फॉर्म में निकल जाता है और कार्बन पे ये प्रोसेस चलते रहता है। ठीक, ये प्रोसेस चलते रहता है, फाइनली क्या होता है बेटा, वो कन्वर्ट हो जाता है RC डबल बॉन्ड OH, क्योंकि कार्बन पे 3 ऑक्सीजन OH तो स्टेबल है नहीं, तो वो डिहाइड्रेट कर जाएंगे, तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। ठीक, तो याद रखना है कि साइनाइड ग्रुप के एसिडिक हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है बेटा, हाँ वेरी गुड, बनता है हमारा क्या, हमारा बनता है एसिड और साथ में अमोनिया। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया था, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से ये बनता है
और साथ में देखिए बन गया PH CH OH CH और साथ में क्या बढ़ा COOH, यहाँ पे बढ़ा C डबल बॉन्ड OH। ठीक, अब आप एक चीज नोट कीजिएगा कि देखिए वापस से क्या बन गया बड़ा, ये अल्फा बीटा, ये बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हीट करने पे क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन की स्टेप होगी और हमारा मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा PH CHOH CH और यहाँ पे बड़ा H। सिंपल, क्योंकि क्या होता है डी कार्बोक्सिलेशन में CO2 हट जाता है, कार्बन जनरेट होता है, फिर ये H प्लस इसमें चिपक जाता है। ठीक, आप सिंपली क्या करोगे, इसको वापस से हीट कर दो तो आप देखिए ये अल्फा ये बीटा, ठीक, तो ये बन जाएगा बेटा क्या, देखो डिहाइड्रेट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के बाद, ये बन जाएगा PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा क्या बना, सिनामिक एसिड बना। तो यहाँ पे आप अनहाइड्राइड इस्तेमाल करें, ठीक, अनहाइड्राइड एस्टर इस्तेमाल करें आप लोग, या फिर साइनाइड ग्रुप इस्तेमाल करें, प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, फाइनली सिनामिक एसिड ही बनता है। ठीक, तो याद रखना नॉमिनल रिएक्शन ये है हमारी। ठीक, ये दो। अब क्या होता है बेटा, इन साइनाइड की जगह पे और भी ऐसे ग्रुप होते हैं कि जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बट उसके केस में सिनामिक एसिड प्रोडक्ट नहीं बनता, उसके केस में कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। मैकेनिज्म सब कुछ सेम है, पर वहां पे ये हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम अल्डिहाइड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, SO3H यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम NO2 ग्रुप यूज कर सकते हैं, जो कि क्या है, इस कार्बन को एक्टिव इथिलीन बनाएगा तो एक टाइप का क्या है, नोवेंजल रिएक्शन ही है, बट उसमें जो प्रोडक्ट है वो सिनामिक एसिड नहीं बनता। क्या बनता है वो मैं लिख के आपको दे देता हूं। ठीक, तो चलिए इसको जल्दी से पॉज करके छाप लीजिएगा। अब मैं आपको, ओके यार ये क्यों मिटा दिया मैंने, नोवेंजल की और टाइप जो रिएक्शन है हमारी वो लिख के हम आपको दे देते हैं। ठीक, एक मतलब इन जनरल रिएक्शन ही लिख देता हूं मैं आपके लिए, तो क्या होगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक, सपोज मैं यहाँ पे यूज करता हूं PH C डबल बॉन्ड OH और साथ में यूज करता हूं CH2 ये Z और यहाँ पे एक Z ग्रुप। ठीक, इसकी रिएक्शन जब हम इसके साथ कराते हैं पिरिडीन पेपरिडीन के साथ, एक कंपाउंड A बनता है, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करने से हमको कुछ कंपाउंड मिलता है, उस कंपाउंड का नाम सिनामिक एसिड नहीं है, उसको हम मिटा देते हैं। इस कंपाउंड देखिए इस तरीके से दिखता है कंपाउंड, ये Z और यहाँ पे ये Z। ठीक है, कंपाउंड ऐसा बनता है। अब यहाँ पे अगर कुछ और अल्डिहाइड यूज करें तो आप मैकेनिज्म के साथ देख सकते हैं। यहाँ पे Z क्या क्या हो सकता है, हियर Z कैन बी, क्या हो सकता है बेटा Z, देखिए हमने एस्टर और साइनाइड देख लिया, इट कैन बी अल्डिहाइड, इट कैन बी कीटोन ग्रुप, इट कैन बी NO2 ग्रुप और इट कैन बी SO3H ग्रुप। ठीक बेटा, तो याद रखना ये हमारा बन जाएगा। तो मतलब आपको मैं सैंपल रिएक्शन दिखाऊंगा एक एग्जांपल के तौर पे, तो देखिए एक सैंपल रिएक्शन हमारी ये बनती है कि PH C डबल बॉन्ड OH। ठीक, मैं NO2 वाला दिखा देता हूं आपको, देखिए ये हो जाएगा CH2 NO2 ये NO2। ठीक, फिर क्या होगा, पिरियड यहाँ से हाइड्रोजन उठाएगा, कार्बन बनेगा, अटैक होगा इस तरीके से, फिर वही H प्लस OH वगैरह वगैरह अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाओगे तो पूरे प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट फाइनली क्या बनेगा बेटे, को प्रोडक्ट फाइनली बनेगा PH CH डबल बॉन्ड CH साथ में NO2 और यहाँ पे NO2, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। आप देखिए सिंपल, हमको बस Z को रिप्लेस करना है, अगर यहाँ पे कोई और अल्डिहाइड है तो कुछ और बना दीजिए। ठीक, सिंपल, आपको मैकेनिज्म याद रखना है, नेगेटिव बनेगा, अटैक होगा, OH बनेगा, फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आप बना दोगे सिंपली, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड हमने बनाया देखिए आप NO2 के साथ क्या कर सकता है, रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये और सब टाइप है। यहाँ पे देखिए बेटा NO2 की जब आप अल्डिहाइड रख सकते हो, इसकी जगह पे आप यहाँ पे कीटोन रख सकते हो, इसकी जगह पे आप यहाँ पे SO3H रख सकते हो, बिकॉज हाइड्रेशन वाली स्टेप का इन पर्टिकुलर ग्रुप पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि NO2 का हाइड्रेशन होता नहीं, अल्डिहाइड का हाइड्रेशन होता नहीं, अल्डिहाइड का हाइड्रेशन होता नहीं और SO3H का भी हाइड्रेशन होता नहीं, तो हम वो ग्रुप एज इट इज रहते हैं, Z के Z ही रहते हैं। ठीक है, तो ये आप जल्दी से छाप लीजिए, मतलब सेम टाइप की रिएक्शन है, मैकेनिज्म भी सेम है सब कुछ, बट क्या होता है कि जब हम लोग यूज करते हैं क्या, हाँ वेरी गुड, जब हम यूज करते हैं हमारा एस्टर और क्या बेटा साइनाइड, तो उसका हाइड्रोलिसिस से जनरेट होता है COH को, फिर उसको हाइट करने से क्या होता है बेटा, उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है और प्रोडक्ट बनता है सिनामिक एसिड। तो याद रखना सिनामिक एसिड कब कब बनता है। ठीक, चलिए अब हम आपको दो क्वेश्चन है इसके बेसिस पे, वो क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं और आपको बताना है। ठीक, प्रोडक्ट क्या होगा हम आपको शॉर्ट में बताएंगे कि किस तरीके से होने वाला है, आपको मैकेनिज्म के साथ लिखना है प्रॉपर, वरना आप चाहते हैं तो हम मैकेनिज्म लिख देंगे आपके लिए।
कोई इशू नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद ही हम करेंगे। क्वेश्चन है, यहां मिथाइल है, ये इस तरीके से C डबल बॉन्ड OH। ठीक, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है CH2 CnNO2। ठीक बेटा, और इसकी रिएक्शन पहले आपको करवानी है किसके साथ, पाइपरिडीन के साथ। पाइपरिडीन मतलब वही साइक्लोहेक्सेन में से एक कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा दो, एक कंपाउंड A बनेगा, उसका आपको करवाना है क्या, हाइड्रोलिसिस और साथ में हीट। ठीक, और आपको बताना है कि कंपाउंड A और B क्या है। सिंपल, मतलब A और B या फिर आपको फाइनल कंपाउंड B डिटेक्ट करना है कि क्या बनेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग पॉज करें, अटेम्प्ट कीजिए, मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। पिपरिडीन क्या करेगा, देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, सिर्फ यहीं पे अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है हमारे पास, मतलब अल्फा हाइड्रोजन इन सेंस ये हमारा क्या बेटा, ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, मतलब इसका हाइड्रोजन एसिडिक है, ये बेस है। बेस क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन पिक करेगा। किस तरीके से पिक करेगा देख लेते हैं। साइनाइड आयन है हमारे पास, ये CHH, और यहाँ पे क्या बेटा NO2 आयन भी अवेलेबल है, NO2 सॉरी। इसकी रिएक्शन हम पिपरिडीन से करवाएंगे तो इस तरीके से नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन लोन पेयर है। ठीक, अब ये लोन पेयर क्या करेगा बेटा, लोन पेयर इस हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करके इस तरीके से क्या जनरेट कर देगा, ये जनरेट कर देगा CH नेगेटिव CN और साथ में क्या बेटा NO2। ठीक, अब कुछ नहीं करना, इसका अटैक किस पे होगा, इस पे होगा, तो डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, वो बाय प्रोडक्ट को तेल लेने भेज दो, बाय प्रोडक्ट पे ध्यान देना नहीं है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये H, तो ये नेगेटिव क्या करेगा बेटा, ये अगर अटैक यहाँ करेगा, ये इस तरीके से ये बन जाएगा। अब देखिए क्या होने वाला है, आप ये प्रोडक्ट देखिए अच्छे से देखते चलिएगा। यहाँ पे ये इस तरीके से CHO नेगेटिव, यहाँ पे क्या बेटा CH, यहाँ पे साइनाइड है और साथ में क्या बेटा NO2 है। ठीक, अब एक याद रखिएगा, हाइड्रोलिसिस का NO2 पे तो इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, पर जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो CN कन्वर्ट हो जाएगा COH के अंदर। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको कि साइनाइड ग्रुप के एसिडिक हाइड्रोलिसिस से क्या जनरेट होता है, हमारा COH ग्रुप जनरेट होता है। तो जब भी आप इसका क्या कराओगे, इसका आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जनरेट होगा क्या बेटा, देखिए ये इस तरीके से कंपाउंड है हमारा, यहाँ पे ये CHOH और यहाँ पे बेटा C, यहाँ पे H, ये देखिए ये COH में कन्वर्ट हो गया, ये NO2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। और इसको जब हम हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या होगा बेटा, देखिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और इसको हीट करने पे फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये हमारा क्या बेटा, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। सिंपल सी चीज थी, आपको बस याद रखना है कि पहले पिपरिडीन बेस यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन पिक करके नेगेटिव बनाएगा, अटैक होगा, और फिर हाइड्रोलिसिस वाली स्टेप में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से COH ग्रुप जनरेट होगा। ठीक, तो जल्दी से छाप लीजिए। और इस बार इसको हीट करने पे हम लोग इसका डीकार्बोक्सिलेशन नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है। ठीक, तो याद रखना जो बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तभी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को डीकार्बोक्सिलेट करवाओगे नॉर्मल टाइम पे। बट अगर सपोज आपको क्या दे दिया वहां पे अगर आपको एक स्टेप दे दे, कौन सी वाली, सोडा लाइम वाली, और साथ में हीट दे दे, तो आप करवा देना, क्योंकि सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करवा देता है ना, डीकार्बोक्सिलेशन के लिए यूज करते हैं हम सोडा लाइम को। बट सिंस सोडा लाइम वगैरह कुछ दिया नहीं, तो नॉर्मल हीट पे सिर्फ बीटा कीटो वाले जो एसिड होते हैं वही डीकार्बोक्सिलेट होते हैं। ठीक है, और सिंस यहाँ पे बीटा कीटो वाला कुछ टाइप ही नहीं है तो अपने को सोचना नहीं। ठीक है, तो ये हमारी एक और नेम रिएक्शन कंप्लीट हो गई, न्यूमेंजल रिएक्शन। अब आपका टास्क क्या है कि आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, मैकेनिज्म बार बार देखिए इसको, और हम लोग सेकेंड लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में देखेंगे रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ठीक है, वो भी एक नेम रिएक्शन है, उसको भी कवर करना है हमको। ठीक, तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।